हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आप सभी का शिक्षा सरोकार में। दोस्तों, ये जो वर्तमान में अल्टी भर्ती गतिमान है, जिसका रिजल्ट तो आ गया है। रिजल्ट 31 दिसंबर को ही इसका रिजल्ट आ गया। लगभग 6 महीने होने को हैं, 6 महीने हो गए हैं और अभी तक इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। इसी पर हम बात करेंगे कि क्या है आखिर, क्यों इनकी नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है ना, क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक, तो इस पर हम बात करेंगे। चलिए फिर। तो दोस्तों, आखिर इनकी नियुक्ति कब तक होगी, तो ये तो बड़ी मुश्किल है ना। देखो, दिसंबर में जिसका रिजल्ट आ गया था, जिसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग फरवरी में हो जाने चाहिए थे, तो वो अभी भी 6 महीने हो गए हैं, अभी भी इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ। ठीक है। और एक विवाद है, इसी विवाद को लेकर सभी अभ्यर्थी परेशान है। और विवाद ये है कोई सब्जेक्ट है, शायद आई थिंक हिंदी वगैरह है ना, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस को लेके अभ्यर्थियों ने कोर्ट में कुछ मामला चला है इन लोगों का, है ना। और उसमें ही सुनवाई हो रही है और उसकी सुनवाई एक महीने, कभी 19 को होगी, कभी अगले महीने फिर 17 तारीख को होगी, फिर उसी के बाद उस दिन फिर से उस पर कोई विचार नहीं होगा, फिर डेट आगे बढ़ा दी जाएगी। मतलब तारीख पर तारीख इन लोगों को मिलती आ रही है। तो ये बेचारे बहुत ही परेशान हैं। आस पड़ोस वाले तो छोड़ो, इनके घर वाले भी बड़े संदिग्ध में हैं कि बच्चे का सिलेक्शन हुआ भी है कि नहीं, आखिर इनको ज्वाइनिंग मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, वो तक संदिग्ध में है वो। तो इनको मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं। कभी गूगल मीट कर रहे हैं, तो कभी देहरादून जा रहे हैं, कभी कुछ, मतलब माइंड पूरा अपसेट हो रखा है इन लोगों का। और ये कारण है कि सरकार के द्वारा एक ठोस पैरवी नहीं हो पा रही है कोर्ट में। अगर सरकार चाहती तो ये काम बहुत जल्दी निपट जाता, क्योंकि जो भी मामला है, अरे क्या है, क्वेश्चंस को लेकर ही तो मामला है और वो मामला तो निपटना तो है ही एक न एक दिन। लेकिन आखिर जल्द क्यों नहीं, इतना लंबा क्यों घुमाना है उनको, क्यों परेशान क्यों हो रहे हैं वो, क्या उनकी क्या मतलब उनसे क्या गलती हुई है आखिर, वो उन अभ्यर्थियों से जो बेचारे बहुत अच्छे तरीके के साथ जिन लोगों का सिलेक्शन हो रखा है, जो इतने समय से, इतने लंबे समय से देहरादून जा रहे हैं, कभी कभी आंदोलन की बात कर रहे हैं, है ना, गूगल मीट कर रहे हैं बेचारे, है ना। तो ऐसे विवाद से परेशान हो रखे हैं, लेकिन सरकार इन पर कोई भी काम तरीके के साथ नहीं ले रही है ना। जो सरकार से कोर्ट ने भी जवाब तलब किया है, लेकिन सरकार अच्छे से जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। ठोस पैरवी सरकार की ओर से बिल्कुल भी नहीं हो रही है। ठीक है। और अगली सुनवाई अभ्यर्थियों ने बताया कि 9 जून को अगली सुनवाई है ना। ऐसे ही अलग अलग डेट इन लोगों को मिलते आ रही है। कभी जून इतने को थी, तो कभी ये मई इतने को थी, कभी फरवरी में, मार्च में, है ना, अप्रैल में। तो एक एक महीना आगे आगे खिसकते जा रहे हैं और इन पर कोई भी काम अच्छे से पैरवी सरकार की ओर से भी नहीं हो रही है न्यायालय में। तो अब इन लोगों ने मन बना लिया है कि अब भैया एक ही रास्ता है, आंदोलन। अब इन लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया है और ये आंदोलन शुरू हो रहा है आंदोलन 1 जून। ठीक है। और 9 जून को इन लोगों का हाईकोर्ट से जवाब आने वाला है ना। ये जवाब तो आते ही रह रहा है ना, हर महीने आ रहा है, लेकिन कोई भी संतुष्टि नहीं मिल रही है इन अभ्यर्थियों को। ठीक है। और अब इन लोगों ने 9 जून को अंतिम निर्णय लेने की बात की है कि कोर्ट से मामला फिनिश हो जाए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिर उसके बाद हमें डेट दे दी जाए। और अगर 9 जून डेट नहीं मिलती है, फिर भी नहीं सुलझता है मामला, तो इन लोगों ने 10 जून को पूरे राज्य में होलिका दहन बनाने का निर्णय लिया है पूरे राज्य में। अब ये कितना ज़बरदस्त आंदोलन होगा, ये तो देखने लायक ही होगा फिर तो, है ना। तो ऐसी नौबत ना आए, तो 9 जून को ये मामला सुलझ जाए। ये सरकार से इन्होंने भी गुजारिश की है कि अच्छे से पैरवी हो और हमें इतना घुमाया ना जाए और हम प्रताड़ित ना हो। क्योंकि जो सिलेक्शन हुए होते हैं ना, वो लोग जब प्रताड़ित होते हैं तो बहुत ही गंभीर ये मामला हो जाता है ना। तो देखिए, विषय क्या है, एलटी शिक्षक भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द पूरा करने हेतु आंदोलन की अनुमति, और ये प्रार्थना पत्र था और ये इनको स्वीकृति इसकी मिल गई है। ठीक है। और
विषय आप देख सकते हैं, जो मैं बताना चाह रहा था वही विषय है ना। उत्तराखंड चयन आयोग के सचिव व अध्यक्ष को न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल करने हेतु ज्ञापन प्रेषित किया और जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है भैया, सरकार भी अच्छे से अपनी पैरवी नहीं रख पा रही है ना। और माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री, निदेशक माध्यमिक शिक्षा को उपरोक्त विषय में कई बार स्वयं उपस्थित होकर ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्यों घुमाया जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इन अभ्यर्थियों को क्यों परेशान किया जा रहा है। और ये कुछ विषय हिंदी या एसएसटी को लेकर है ना, कुछ क्वेश्चंस को लेकर। अरे जो अन्य सब्जेक्ट हैं वो क्यों भ्रमित हो रहे हैं, उनका तो बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। अब तो मुझे लग रहा है कि अब तो इनका भी मामला सुलझ जाना चाहिए। अब नहीं कि केवल ये गणित, अंग्रेजी, विज्ञान वगैरह इन्हीं का रिजल्ट, इन्हीं का मामला सुलझाओगे। अब तो हिंदी, व्यायाम, एसएसटी जो फंसे भी हैं, जिनका मामला, वो भी सुलझना ही चाहिए अब तो। क्योंकि अगर अन्य सब्जेक्ट का ही अगर आप अभी निर्णय लेते हो तो ये निर्णय तो आप बहुत महीने पहले से ही ले लेते, है ना। तो ये तो निर्णय लेने के पक्ष में ही नहीं थे आप लोग तो निर्णय लेने के पक्ष में ही नहीं थे ना। तो ये चीज़ पिछले 4 महीनों से एलटी भर्ती के निर्विवादित विषय के 800 छात्र मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। देखो, ये 800 के साथ साथ जो बेचारे अन्य भी थे, जो 1431 जिनका सिलेक्शन हुआ है, वो सभी लोग प्रताड़ित हुए हैं, है ना। किसी की कोई गलती नहीं है, यहाँ पर किसी अभ्यर्थी की कोई गलती नहीं है। महोदय, उपरोक्त समस्या के दृष्टिगत दिनांक 1 जून 2022 से ही समस्त एलटी अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय ननूरखेड़ा में अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हेतु अनुमति चाहते हैं। धन्यवाद। और ये इनको मिल गई है ना। ये अब कानूनी दांव पेचों में अटकी सहायक अध्यापक भर्ती। अब कानूनी दांव पेच, अब क्या जो सिलेक्शन हो रखा है जिन बच्चों का, है ना, जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो रखा है, क्या उन्होंने थोड़ी ना लटका रखी है, ये लटका रखी है गवर्नमेंट ने, है ना। तो गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इस मामले को अनदेखा न किया जाए, इस मामले पर तुरंत कार्रवाई करके ये जो नियुक्ति प्रक्रिया है इसको बहाल किया जाए, उन लोगों को नियुक्ति दे दें, है ना, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं जल्दी से। ठीक, तो यही दोस्तों, यही न्यूज़ थी। और जिन लोगों का भी चयन हुआ है, तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए, है ना, जो बेचारे मानसिक रूप से परेशान हुए हैं, तो उनको परेशान होने की कोई आवश्यकता इतनी नहीं है अब। ठीक, तो 9 तारीख को सुनवाई है, 9 तारीख आपका निर्णय आ जाएगा ये चीज़ें। ठीक, थैंक यू। आगे मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।